देव, तुझे अच्छी तरह पता है कि मोहन कभी नहीं आने वाला, फिर भी तू यहां रुक गया। मोहन के बारे में लोगों को पता चल गया ना तो देख, तू मेरी बात मान, किसी को बिना कुछ बताए यहां से खिसक जाते हैं। हाँ? 2-4 दिन रुक जाते हैं, शारदा का दिल रह जाएगा। देव, इस गांव में 2-4 दिन देव, 4-5 दिन तो मैं आराम से काट सकता हूं। हाँ। ये सारी लड़कियां कहाँ जा रही हैं यार? नदी पे जा रही हैं। नदी पे? क्यों? नहाने। नहाने? खुले में? गांव में लोग खुला खुला ही नहाते हैं। साला, मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक सिंगल लड़की को नहाते हुए नहीं देखा, यहाँ इतनी सारी देखने को मिलेंगी। ये नजारा तो मुझे देखना ही पड़ेगा। पिटेगा। देव, ये नजारा देखने के लिए तो मैं पिटने को भी तैयार हूँ। पिटिए। पिटिए। अरे नहीं, मैंने तो अभी तक नजारा देखा भी नहीं और पीटने चले आए। शायद गांव में सोचने पर ही पीटते होंगे। पीटते होंगे, पीटेंगे। ओ, भागो! देव! देव! कितने आदमी हैं? 12, और वो भी 6-6 फुट के। और हम 2। नहीं देव, हम 1, क्योंकि आज मेरा हनुमान जी का व्रत है, मेरी लंबी उम्र के लिए। अरे नाराज मत हो यार, तोड़ देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो ये ले। सामने जो भी आने का वो जिंदगी से हाथ धो के जान करे। ये क्या रे? अभी नहीं यार। यार उसको गोद में लेके घूमता, हाँ? मेरे को लेके देख रहे? अभी नहीं यार। मेरे को गुस्सा मत दिलाना। अभी नहीं। अच्छा, बाद में। ओके। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हे भगवान, मुझे इस गेंडे से बचा ले। मैं तुम्हारे पास पड़ता हूँ, इस गेंडे से बचा ले मुझे, इस गेंडे से बचा ले। इस गेंडे से बचा ले मुझे, इस गेंडे से बचा ले मुझे, इस गेंडे से। I'm sorry. क्या रे मेरे हाथ में कुत्ते का बाल को मारता है? अभी नहीं यार।
यस, थैंक यू। अभी मैं मूली खा के आया रे, मेरे बदन में बहुत ताकत आ। अरे अभी नहीं यार, नहीं अभी नहीं, फिर कभी रे। फाइट के एंड में, ओके? अच्छा डर गया। फास्ट गन की अपन क्या बोला? उधर मेरे आदमी लोग पैसा मार कर सबको मार के सुना रे, मटका फोड़ के मारा रे, तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा। अय्या 1 2 3 4 5 6 फाइटिंग। ये अजय कहाँ गया? Amazing. हाँ? मम्मी! तुझे बुला रहे। क्या हुआ? आप नहीं, वो दूसरे वाला शहरी बाबू। एक मिनट। अजय, मुझे नहीं, तुझे बुला रहे हैं। क्या है बे? तूने हमारी बहन को छेड़ा है, उसे नहाते हुए देखा है। एक काम करते हैं, हाँ? मैं अपने कपड़े उतार देता हूँ, आप लोग मुझे नंगा नहाते हुए देख लो, बात बराबर की नहीं? ऐसा नहीं होता। देख, हमारे गांव का रिवाज है कि कोई भी लड़का हमारी बहन को नहाते हुए देख लेता है तो उसको उसके भाई के साथ युद्ध करना पड़ता है। भाई के साथ युद्ध करना पड़ता है? हाँ। यू? हाँ, मैं। मी? हाँ। ओके। ओके। भाई कौन है? ये काश तू भाई होता यार, मजा आ जाता। हाँ पहलवान साहब, हमारे शहर का भी एक रिवाज है, अगर किसी लड़के ने लड़की को छेड़ा तो उस लड़की के भाई को लड़के के भाई के साथ युद्ध करना पड़ता है। हाँ, एक सेकंड ना, मैं अभी आया, आप यहीं रुकिए। देव, उठ। क्या हुआ? क्या हुआ? उस गेंडे की साइज देखिए तूने? वो साला मेरा दायां हाथ तोड़कर बायां हाथ में दे देगा और बायां हाथ तोड़कर मेरे गले में लटका देगा। तू निपटना उसके साथ, हा? नहीं, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, आज मैं खाता पीता नहीं। तू मुझे मरते हुए देख सकता है? हाँ? मजबूरी है। तो ठीक है देव, मैं तुझे अगले जन्म में मिलूंगा। ओके, सबसे पहले इस युद्ध के नियम तय कर लेते हैं। हमारे यहाँ कोई नियम नहीं होता है। देखा, नो नियम। अब कोई तो बोलो 1 2 3 गो। 1 2 3 गो। नाम क्या है तुम्हारा? जी? तुम्हारा नाम क्या है? मानसी। बहुत प्यारा नाम है। गई काम से।
चोट तो नहीं लगी ना मास्टर जी? सब ठीक है ना? लोग तो मरने के बाद मिट्टी में मिलते हैं, लेकिन तुम तो जीते जी मिट्टी में मिलना चाहते हो। गुस्से से नहीं, अकल से काम लो मास्टर। मेरी बात सुनो, उन दोनों शहर के लौंडों को लेकर अपने परिवार के साथ कहीं और जाकर बस जाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो भानु प्रताप, मैं जीते जी अपना एक गांव छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हारी इच्छा पूरी करना तो हमारा फर्ज है। तुम अपने पैरों पर जाओगे कि हम तुम्हें 4 कंधों पर भेज दें? क्या यहां की मिट्टी तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? ठाकुर, जिसे तुम महज मिट्टी समझते हो, वो हमारे लिए मिट्टी नहीं बल्कि भगवान की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है, और नेमत की कोई कीमत नहीं होती। फैसला तुम्हारे हाथ में है। कहीं चोट तो नहीं आई? कमाल है सिंघानिया साहब, लोग मरने के बाद मिट्टी में मिलते हैं और आप होके जीते जी मिलना चाहते हो। तो तुम हो वो शहरी लौंडे? हाँ, तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? हम? मैं की औकात नहीं और हम का दावा। इस उम्र में बच्चों की तरह इधर उधर हाथ नहीं उछालते सिंघानिया। मौत आ जाएगी। जा अपने परिवार के साथ उन टीन के डब्बों में बैठ के निकल जा, और याद रखना, आइंदा इस गांव में आया तो आएगा अपने 2 पैरों पर और जाएगा 4 कांधों पर। देव भैया। क्या है? देव भैया, मुझे नीचे उतारिए ना। चढ़ी कैसे थी? अपने आप। तो अपने आप उतर जाओ। देव भैया प्लीज उतारिए अच्छा ना। बाबा आओ। भैया संभालना। हाँ हाँ। कितनी भारी है। आपकी चोरी पकड़ी गई। चोरी? भाभी की। भाभी की? भाभी तो ये है। अरे भाभी तो मैं आपकी हूँ। मैं तो हम दोनों की भाभी के बारे में बात कर रही हूँ। जब से वो शहर से आई है, आपके बारे में 100 बार पूछ चुकी है। अब तक तो रूठ कर बैठी होगी। जाइए जाइए, उसे मनाइए। जाइए भैया। जाइए जाइए। राजा, मैं कोई तेरा राजा वाजा नहीं हूँ, मैं देव हूँ। अरे राजा ही तो है, मेरे सपनों का। और क्या रे, तुझको कैसे मालूम पड़ा मैं यहाँ हूँ? हाँ, कैसे मालूम पड़ा तुझको? अरे तेरे बाबा को एक बाटली टिका दी, उसने बता दिया तू किधर है। बाबा? और क्या रे, बार बार तू शारदा को भाभी भाभी क्या बोलती रहती है? किसकी भाभी? कौन सी भाभी? क्या बोला रे? यही तो बोला ना कि मैं तेरी हूँ। अरे अगर बिना रिश्ता बनाए आती तो ये गाँव वाले बेचारे बेहोश हो जाते। लेकिन मैं होश में। 2 घंटे बाद यहाँ से एक बस जाती है जो सीधे बॉम्बे जाती है। उस बस के अंदर बैठ जाओ और सीधे तुम बॉम्बे चली जाओ। मैं तुम्हें आके बॉम्बे में मिलता हूँ, ठीक है? और हाथ नीचे रखो और चलो। अरे मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। कोई बात नहीं सुनना चाहता। और यार तुम हमेशा चिपकती क्यों रहती हो? दूर नहीं रह सकती तुम? क्यों? नर्सी खाने से कुछ होता है क्या? हाँ। आउच! कुछ नहीं होता। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं होता? एक ट्राई तो मार ले। किसने कैसे तुम्हारा नाम शर्मीली रख दिया? अरे तुम्हें तो कोई शर्म है ही नहीं। अरे जब तेरी हो चुकी हूँ तो तुझसे क्या शर्म राजा? राजा नहीं, मेरा नाम देव है, देव। तुझसे कैसे पीछा छुड़ा मेरी रानी? अरे भाई मेरी शादी नहीं हुई है। मैं नहीं मानती। आज तुम्हारे दोस्त की शहर से दुल्हनिया आ गई, कल तुम्हारी आ गई तो मैं तो शादी से पहले ही सौतन बन जाऊंगी ना। रो मत मानसी, रो मत, रो मत। अरे चुप! देखा,
बिना रोए कितनी प्यारी लगती हो तुम। अब क्या हुआ? तुमने मुझे डांटा क्यों? देखो मानसी, मेरी प्यारी मानसी, मान जा। मेरी शादी नहीं हुई है, उसकी शादी नहीं हुई है। अरे वो मुझसे बड़ा है, अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो मेरी कैसे हो सकती है? मैं नहीं मानती, तुम झूठ बोल रहे हो। तू नहीं मानेगी, तू नहीं मानेगी तो चलो मेरे साथ, चलो। तुम्हारा रोना सुन सुन के मेरे कान पक गए। जब देखो रोते रहती है। और वापस आना मत और शर्मिली को दोनों तुम्हारे सामने लाकर सब यार एक प्रॉब्लम है, इसे समझाना। तू बोल। चल तू बोल। नहीं तू बोल। बोल चल। नहीं तू बोल। यार देव मेरे भाई, प्लीज इसको समझा दो कि तूने शादी नहीं की है। शर्मिली, तुम दोनों की वजह से मेरा टूट रहा है, कुछ कर। क्या है बे? शादी नहीं की मैंने। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। शादी नहीं की इसने। शादी नहीं की? अरे नहीं हुई तो हो जाएगी, है ना राजा? तू चुप रहा, बीच में बोलना मत, बीच में बोलना मत। हाँ तो मैं क्या बोला था? अजय देख तेरी वाली वहाँ चले गई। वाकई तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं। हाँ, तुम उसके साथ शादी के बिना रहोगी? हाँ। शांता भाभी कहती थी कि शादी के पहले लड़का लड़की साथ में रहे तो गड़बड़ हो जाती है। इसी गड़बड़ का तो इंतजार है ना राजा? नहीं 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 नहीं, तुम इसके साथ नहीं मेरे साथ रहोगी। मेरे घर, मेरे भैया और भाभी के साथ। चलो चलो यहाँ से। हाय राम, जानती नहीं हो ये पाप है? क्या कर रही हो तुम? चलो चलो मेरे साथ। शुक्र है गई यहाँ से। थैंक्स देव। सुनिए जी, आप उन दोनों को समझाते क्यों नहीं? किन दोनों को? देव और अजय को। और किन दोनों को? क्यों, क्या हुआ? रूपा की माँ आई थी। वैसे तो कह रही थी मजाक में, पर मुझे बहुत बुरा लगा। अजय सबके सामने मानसी का हाथ पकड़कर घूमता है। और वो जो, क्या नाम है छोरी का? हाँ शर्मिली। नाम का मतलब तो उसे पता नहीं है। ऐसे कपड़े पहनकर घूमती है कि गांव की गाय भैंस भी शर्मा जाए। छी। अरे तो मुझे क्यों सुना रही हो? वो आएगा ना मोहन शहर से, उससे कहना वही समझा देगा अपने दोस्तों को। अरे शर्मिली चलो चलो चलते हैं। उन दोनों ने तो कपड़े ही नहीं पहने। तो क्या हुआ? उसने तुझे नहाते हुए देख लिया ना, अब तू भी उसे देख ले। मुझे तो शर्म आती है। क्या रे? शर्मिली नाम मेरा है और शर्म तुझे आने लगी। देख, आज मैं तुझे जो भी कहूंगी ना, तू वही करेगी। जो कपड़े मैं तुझे दूंगी पहनने को, तू वही पहनेगी। ना बाबा, मैं ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनूंगी। हाँ हाँ, एक लगाऊंगी रख के। अभी पहनेगी क्या? नहीं लगाओ। अच्छा पहनूंगी। ओके ओके। यार देव, इस पानी में लोग सुसु तो नहीं करते होंगे? हाँ?
दिल में है अरमा गरमा गरम, जाओ ना सनम छोड़ दी शर्म, दिल में है अरमा गरमा गरम, जाओ ना सनम छोड़ दी शर्म, दिल में है अरमा गरमा गरम। क्या हुआ? क्या गिर गया रे? अरे लक्षणा, तू कैसे गिर गई? हाय भगवान! अरे क्या हुआ? इतनी बार का भारी चीज मत उठाकर। बहू, बहू, तू बोलती क्यों नहीं? लक्षणा क्या हुआ? हाय राम, क्या अनर्थ हो गया? आप जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला लाइए। जी, सब ठीक हो जाएगा। भाभी को क्या हो गया माँ? कैसे वो लड़कियां डर गई जब हम पानी से निकले? हाँ क्या हुआ मास्टर जी? बहू की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं साथ वाले गांव से डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ। क्यों, हमारे गांव में डॉक्टर नहीं? रायपुर में एक डॉक्टर है 6 किलोमीटर दूर। मैं आता हूँ। मास्टर जी आप एक काम कीजिए, आप अंदर जाइए, हम जाके डॉक्टर को ले आते हैं। आप जाइए, आप भाभी जी के पास रहिए। शुक्रिया। सब ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर आते ही होंगे। मुझे कुछ नहीं हुआ। बेटा लंबी लंबी सांस ले बेटा। तुम छोड़कर नहीं जा सकती बहू। डॉक्टर साहब, बहू तो चल बसी, लेकिन आप आए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी फीस में नहीं नहीं, मुझे अफसोस है दीनानाथ जी, मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाया। अच्छा, आज गांव में अस्पताल या डॉक्टर होता तो शायद बहू बच जाती। खैर, मुझे मोहन को खबर करने जाना है। वही तो आग देगा बहू की चिता को। मास्टर जी, अब और इंतजार करना ठीक नहीं। आप अंतिम संस्कार कर दीजिए। अरे कैसे अंतिम संस्कार कर दूं? मेरी बहू सुहागन है, मोहन के आए बगैर अंतिम संस्कार नहीं हो सकता है। और फिर अभी दूसरी बस आने वाली है। सुलक्षणा, नहीं आया मोहन। कौन आग देगा इसकी चिता को? इसका पति है वो। क्या समझता कि शहर चला गया तो हम सबसे नाता टूट गया उसका? कितना निर्मोही हो गया है वो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि दुश्मन को भी ऐसी संतान न दे। मास्टर जी, आप मोहन को मत कोसिए। तो क्या करूं? दोस्त है तुम लोगों का, मगर कैसा दोस्त है? तुम लोगों को भेज दिया हमारा दुख बांटने को, लेकिन खुद हमसे मुंह फेर लिया। उसका इंतजार मत कीजिए मास्टर जी।
अंतिम संस्कार कर दीजिए। आएगा, आएगा, जरूर आएगा। माँ जी, मोहन नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? मेरा बेटा आएगा। माँ जी, अंतिम संस्कार कर दीजिए, मोहन नहीं आएगा। आएगा, उसे आना ही पड़ेगा। माँ जी, मोहन नहीं आएगा, वो मर चुका है। उसकी मौत के जिम्मेदार हम लोग हैं। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। हाँ? तूने कहा था ना मेरा बेटा पढ़ रहा है परीक्षा के लिए, और उसको चश्मा भी लग गया है। परीक्षा के बाद वो आएगा। हाँ? उसने हमारे लिए रुपए भी तो भेजे थे तुम्हारे हाथ। हाँ? फिर ये देख, ये मेरी बहू, हाँ? मोहन की पत्नी। तू इसे रोज कहता रहा वो आएगा, बहुत जल्द आएगा, और ये उसकी इंतजार। हाँ? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा एक माँ को पहले दिन क्यों नहीं बताया? एक बार मैं अपने बेटे की शक्ल तो देख लेती। इतने दिनों से तुम दोनों हमारे अरमानों से खेलते रहे, झूठ बोलते रहे, और आज कहते हो मेरा बेटा है नहीं। वो आएगा, कैसे भी तुम ढूंढ के लाओ। तुमने कहा था ना वो जरूर आएगा। क्यों? जाके लेके आ मेरे बेटे को। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने कुछ असूलों को मानते हुए गुजार दी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लोगों की इंसानियत पर पूरा भरोसा था। लेकिन आज तुम लोगों ने न सिर्फ मेरे विश्वास को, बल्कि मेरे पूरे अस्तित्व को ठेस पहुंचाई। मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता, लेकिन एक प्रार्थना जरूर करूंगा। आज के बाद कभी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ।